और मोदी के सामने आज सारे झुकते हुए फिरते हुए आपको दिखाई देते हैं। दावतनामा आ चुका है। वही हुआ जिसका डर ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट कर लिया है अमेरिका। और मतलब हाउ कम दे कैन एक्सप्लेन देयर पर्सपेक्टिव, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। आपका जो आया कि जी अब पाकिस्तान क्या करेगा, तो अब ये कि जो भारत है, क्या वो इस बोर्ड जो है बनाया गया है मेंबर्स का, इसको ज्वाइन करेगा गजा पीस प्लान के लिए? तो अब पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो इस प्रोसेस से दूर रहे या बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा ना बने। अब वो किस लेवल पे होता है, क्या शहबाज शरीफ साहब खुद जाते हैं या फिर नॉमिनेट करते हैं? What would it be required to do? ये तो हमें पूछा ही नहीं है। ठीक बात है। अभी हमें पता चल रहा है कि आपको डिसआर्म करना चाहेगा हमास। तो देखिए, मेरा ये कहना है, या जानना है या मानना है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि आखिरकार घुटनों पे आ ही गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने निमंत्रण भेजा है नरेंद्र मोदी जी को, यानी अमेरिका ने निमंत्रण भेजा है भारत को। और निमंत्रण जो है वो इस चीज का है, गजा पीस प्लान बोर्ड में निमंत्रित किया गया, इनवाइट किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। अब इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नरेंद्र मोदी जी के घुटनों पे आकर के गिर गया है फिर से एक बार। ये कुछ नया नहीं हुआ है, ये हर बार ऐसे ही होता है। डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार अपने घुटनों पे आ ही जाता है नरेंद्र मोदी जी के सामने। अब भारत की तरफ से इस पे कोई जवाब जो है वो दिया नहीं गया है कि हो सकता है भारत के नरेंद्र मोदी जी जो है वो ये गजा में जाएं ताकि पीस प्लान हो, वहाँ शांति प्लान हो और कुछ नई डेवलपमेंट्स हो। तो अब पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो इस प्रोसेस से दूर रहे या बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा ना बने। अब वो किस लेवल पे होता है, क्या शहबाज शरीफ साहब खुद जाते हैं या फिर नॉमिनेट करते हैं? इसमें कैसे? तो इसीलिए अब तबसरे ये हो रहे हैं वहाँ अमेरिका में कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू गेट इनटू ट्रबल। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस एक बनाया है जो कि यूएस लेड इंटरनेशनल बॉडी है, जो कि अमेरिकी सदर जो समझते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है टू एंड दी गजा कॉन्फ्लिक्ट। और 4 बड़े कंट्रीज हैं जिन्होंने मोदी को झुकाने की कोशिश करी और मोदी के सामने आज सारे झुकते हुए फिरते हुए आपको दिखाई देते हैं। देखिए, जहाँ तक पैसे की बात है, अगर ये कहा जाए कि जी पैसे के लिए जो है वो बुला लिया या पैसे के लिए इनवाइट कर लिया, तो वैसे तो बहुत सारी और कंट्रीज है, लेकिन ये बात अपनी जगह पर है कि इंडिया पैसा दे सकता है। इंडिया के लिए $1 बिलियन कोई हैसियत नहीं रखते। वो उस बोर्ड में शामिल होने के लिए ये $1 बिलियन क्या देगा? What would it be required to do? ये तो हमें पूछा ही नहीं है। ठीक बात है। अभी हमें पता चल रहा है कि आपको डिसआर्म करना चाहेगा हमास। को एक बहुत बड़ा रेकग्निशन मिला है और इंडिया को एज ए इमर्जिंग ग्लोबल सुपर पावर का रेकग्निशन मिला है। गाजा पीस प्लान में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। आदि भाई, ये गाजा पीस प्लान में मोदी जी को इनविटेशन आया है, थोड़ा उस पर इलाबोरेट करें प्लीज। पहले तो लुइजियाना है ना? तो उसको वैसे बोलते हैं। देखिए क्या है कि अमेरिका अपने सब डेट्स बताए, कौन सा उन्होंने कब कौन सा लैंड एक्वायर किया, खरीदा एक्चुअली। और मोदी के सामने आज सारे झुकते हुए फिरते हुए आपको दिखाई देते हैं। और मोदी ने बोला भाड़ में जाओ, मैं वही करूंगा जो मेरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना, वीर भोगे वसुंधरा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना चाहिए ऐसा, लेकिन हम लोगों को भी ये सब करना चाहिए, भारतीयों को भी, क्योंकि हमारे भारतीय के लोग पहले ऐसे ही करते थे। जैसे ही अमेरिका के नए एम्बेसडर भारत आए हैं, उन्होंने आते ही लगता ये है कि अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है उसके ऊपर काफ़ी गहरा काम करना शुरू कर दिया। मैं आया हूँ तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है गुड लक मिस्टर एम्बेसडर, ठीक है जी। और अगर मैं आया हूँ तो दूसरे दिन ही उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की कॉल करा दी। तो उससे सीधा सीधा मैसेज ये जाता है कि भाई साहब, मैं यहाँ पे आई एम समथिंग, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो एक चीज़ तो थोड़ी सी ये आपको जहन में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने
बोर्ड ऑफ पीस एक बनाया है जो कि यूएस लेड इंटरनेशनल बॉडी है, जो कि अमेरिकी सदर जो समझते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है टू एंड दी गजा कॉन्फ्लिक्ट। एक 20 पॉइंट रोड मैप अनाउंस किया गया था पिछले साल सितंबर 2025 में, जिसका मकसद ये था कि स्टेबिलिटी, रिकंस्ट्रक्शन, गवर्नेंस, बहुत कुछ, इवन डीमिलिटराइजेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक। तो अब इसमें इजिप्ट में शर्म शेख में उसमें ही पाकिस्तान शामिल था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या एंड फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब को। ये अब देखना है, क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस के लिए एक्चुअली ये होगी एपेक्स बॉडी, और उसके बाद फिर एक एग्जेक्टिव शायद बोर्ड होगा, और साथ ही ये जो एक पीस प्लान का नेक्स्ट फेज है इसके अंदर। तो देखिए, मेरा ये कहना है या जानना है या मानना है कि तो ऐसी सिचुएशन में कि जहां पर यूनाइटेड नेशन से लेकर दुनिया के जितने भी बड़े इदारे हैं या दुनिया के जितने, ये कहना चाहिए कि पावर सेंटर्स हैं, वहाँ पर भारत अपनी से रखना चाहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि भारत ये कहेगा कि नहीं जी $1 बिलियन हमने लगा कर हमें क्या फ़ायदा, हमें क्या फ़ायदा, होना है तो छोड़ो, हम क्यों लगाएं। लाया गया था जहाँ पे ट्रम्प साहब ने बड़ा एक हिस्टोरिक वर्ड बोला था, ये जितने भी लोग आए हैं ना, ये मेरे 20 मिनट के नोटिस पे आए हैं। ठीक है, तो आपको पता दैट इज स्टाइल। तो बल्कि मैं देख रहा था कि जो इंडिया के अंदर अभी नए अमेरिकन एम्बेसडर हैं सर्जियो गोर, उन्होंने भी ट्रम्प पे लिखा हुआ है कि ये मेरे लिए बड़ी ऑनर है कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट करूं, कि जो हिस्टोरिक एंड मैग्निफिसेंट एफर्ट की जा रही है फॉर द पीस इन मिडल ईस्ट, ताकि हम एक नई अप्रोच जो कर साहब को भेजने से बजाय मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स इजिप्ट भेज दिया था। तो उन्होंने बेसिकली इसको अंडरमाइन ही किया था इंडियंस ने। उन्होंने कहा यार ये हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं बनता, या क्या आप लोग जो है ना वो इसमें हैं। ये चीज़ उस वक्त थोड़ी सामने आई थी। ठीक है, तो एक तो ये बात आपके सामने होनी चाहिए। दूसरा ये जो नेशनली, ठीक है जी, अब आपको पता है कि एक कोशिश थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट रखा जाए। पाकिस्तान को क्या किया जाए, आइसोलेट रखा जाए, ये कोशिश थी। और ये बहुत हद तक जो कोशिश थी ना, ये कामयाब रही। उसके जो मेजर रीज़न थी वो हमारी इंटरनल थी। तो हमें एक चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए समझ जाना चाहिए पाकिस्तानियों को, आपको मार बाहर से नहीं पड़नी, मार अंदर। साथियों, आप जानते हो कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो फिर से एक बार अपने घुटनों पे आकर के बैठ गया है। नरेंद्र मोदी जी से ही हमेशा गिड़गिड़ाता है, बड़ी बड़ी बातें किया करता है, माफी मांगता है, भारत के खिलाफ बोलता है, पर कहते हैं ना एक मुहावरा है, लौट के फुद्दू घर को वापस आए। तो ये ठीक फिट बैठता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, क्योंकि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से नरेंद्र मोदी जी को एक निमंत्रण भेजा है गजा पीस प्लान बोर्ड में शामिल होने के लिए। अब मजे की बात यह है कि देखा जाएगा कि भारत की तरफ से अभी तो कोई जवाब वहां पे गया नहीं है कि भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी इस पीस प्लान बोर्ड में शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे। ये तो वक्त बताएगा। अगर भारत इसमें शामिल हुआ तो ये आई एम श्योर, ये मैं लिख के दे सकती हूँ कि गजा में शांति और नई डेवलपमेंट्स जो है वो होनी ही होनी है। वेस्ट में नई डेवलपमेंट्स होंगी अगर नरेंद्र मोदी जी इस गजा पीस प्लान बोर्ड में शामिल हुए तो। अब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट भेजा है और आप जानते हो कि सूरत हाल इस समय अमेरिका और भारत के काफी ज्यादा अच्छे तो है नहीं। जिस तरह से अमेरिका ट्रम्प जो है वो भारत के ऊपर टैरिफ ठोक रहा था, अब तो भारत ने भी अमेरिका के ऊपर 30% टैरिफ ठोक दिया, आप ये जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद से अमेरिका के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अमेरिका की जो इकनॉमी है वो धीमे धीमे ख़राब होती चली जा रही है, या फिर आप ये कह लो इन सिंपल वर्ड्स की पाकिस्तान के तरीके कगार आ गई है इनकी बनने की। और अब देखते हैं क्या होता है कि नरेंद्र मोदी जी इस गजा पीस प्लान बोर्ड के अंदर शामिल होते हैं या नहीं होते। अगर हो गए तो फिर तो गजा की तो शांति और ये सब चीजें नियंत्रण जो है वो अलग चेंज हो जाएंगे और काफी ज्यादा डेवलपमेंट होते हुए दिखाई देगी। बट आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।